हम लोग विशुद्ध चक्र के बारे में सुन रहे हैं ना। जो योगी लोग होते हैं वे जानते हैं, अथवा जिसमें विवेक होता है वे जानते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें काबा कैलाश जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी काबा कैलाश चले जाओ, अथवा मंदिर मस्जिद चले जाओ, अथवा किसी तीर्थ में चले जाओ, परंतु वहाँ ईश्वर नहीं मिलेगा। तो ईश्वर मिलेगा कहाँ, ये बताओ कि ईश्वर कहते किसको हैं? ईश्वर किसको कहते हैं? को सोच सोच कर बताओ। है सब चुप मत। विशुद्ध परमात्मा रूप से एक स्टेप नीचे आके और जो सृष्टि का कार्य जहाँ हो रहा है। अब ये स्टेप वाली बात नहीं है। यदि ऐसी बात है तो इसको समझो कि परमात्मा किसको कहते हैं, जिसको कि कोई गॉड कहता है, कोई शायद पारसी लोग आहोवा कहते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह कहते हैं, हिंदू लोग उसी को राम कहते हैं, अथवा उसी को दुर्गा कहते हैं, अथवा ईश्वर कहते हैं, अथवा परमात्मा कहते हैं। वो है क्या? वो सत्य, वो ट्रुथ क्या है? अगर तुमको उस ईश्वर की अनुभूति हो जाए, मतलब यदि उस ईश्वर को तुम मिल जाओ, तो तुम्हारे में क्या लक्षण घटेगी, मतलब क्या लक्षण दिखने लगेगा? ईश्वर का अनुभव हो जाए, अथवा साक्षात्कार हो जाए, अथवा ईश्वर हमें मिल जाए। ठीक है कि वो मिला हुआ है, लेकिन मिला हुआ होते हुए भी नहीं मिला हुआ है। लेकिन जब ईश्वर हमें मिल जाए, ईश्वर से मुलाकात हो जाए, तो जीवन में कौन से लक्षण घट सकते हैं? यहाँ बताइए। दैवीय गुणों का विकास हो जाएगा, एक रस आनंद होगा, और शांति होगी, और सर्वव्यापक प्रेम होगा, सबके प्रति प्रेम, और बिना शर्त प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हो सकता है कि तुम उनसे नफरत करो, उनसे चिढ़ो, उनका बुरा करने की कोशिश करो, पर उनके अंतस में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए वे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी किसी को बांट नहीं सकते, दे नहीं सकते, है ना। व्यवहारोचित भले ही कार्य करने में उन्हें कभी कठोर होना पड़ता हो, कभी वे दंडित करते हो, परंतु उस दंड और कठोरता में भी प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वे तुमको दंडित कर रहे हैं तो तुमसे द्वेष करके दंडित कर रहे हैं, यही ना। और उनके अंतस में शांति होती है, और उनमें निर्विकारिता आ जाती है। निर्विकारिता मतलब किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं। हाँ, जो कहा जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अकड़, ये सब नहीं रहता है उनमें, और वे अक्सर खुश रहते हैं। क्या क्या चर्चा हुई, क्या क्या लक्षण दिखने लगता है? शांति, आनंद, निर्विकारता, व्यापक प्रेम। व्यापक प्रेम। अब ये बताओ कि इसको प्राप्त करने के लिए, जो कि शांति है, निर्विकारिता है, खुशी है, प्रेम है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या तुम काबा चले जाओगे, अथवा काशी चले जाओगे, अथवा कैलाश चले जाओगे, तो वहाँ कोई ऐसी वस्तु है जिसको उठा के तुम ले लिए अंदर, पी गए, गटक गए,
उसके बाद तुम शांत हो गए, निर्विकार हो गए, प्रेम से परिपूर्ण हो गए। ऐसा होता है क्या? वहाँ कुछ है ऐसा रखा हुआ? तो मिलेगा कहाँ? ये शांति, ये प्रसन्नता, ये प्रेम, ये निर्विकारिता कहाँ मिलेगी? कहाँ जाना होगा? किस तीर्थ में? अपने भीतर ही प्रवेश करना होगा। हमारे भीतर ही ईश्वर का वास होता है। बाहर जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, भीतर धंसने की पात्रता हासिल करने का एक छोटा सा उपाय हो सकता है, परंतु इसका महत्व बहुत अधिक नहीं है। वो सब के सब हम लोगों के भीतर है। तो हम लोगों के भीतर में क्या है? डॉक्टर यदि चीर फाड़ देगा देह को तो थोड़ा सा लहू आएगा हाथ। कितना लीटर लहू रहता है विकास? चलो 5 लीटर। और फिर क्या मिलेगा? मांस मिलेगा, नाड़ी वाड़ी भी मिलेगा, धमनी वगैरह। चलो धमनी नाड़ी वगैरह मिलेंगे, स्नायु तंत्र भी मिलेगा, थोड़ी हड्डियाँ मिलेगी, और कुछ मिलेगा? और अगर फिजिकल चीर फाड़ करके देखने से इसके अतिरिक्त और क्या मिलेगा? हाँ, हाथ वगैरह अगर चीर फाड़ देंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत जो गंदगी रहेगी सो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा विकास? मिलेगा? मिलेगा। थोड़ा बहुत सबको कब्ज होता है, तो उस देह में और क्या मिलेगा? परंतु कुछ तो है जो ये हड्डी मांस लहू से अलग है। तुम लोग कहोगे कि जब दिखता ही नहीं है, डॉक्टर के चीर फाड़ करने पर वो चीज़ दिखनी चाहिए पर दिखती नहीं है, तो ये कैसे मान लें कि भीतर में और कुछ है? तो इसका एक उदाहरण लो कि तुम्हारे भीतर विचार चलता है। इसको तो सबको अनुभव किया हुआ है कि विचार चलता है। चीर फाड़ करने पर क्या विचार मिलता है कि कहीं पर स्टोर इतना बड़ा संदूक रखा हुआ है और उसको खोला गया तो धन 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 अनेक तरह का विचार उससे निकलने लगा? नहीं ना। डॉक्टर लोग कितना भी चीर फाड़ करने में महारत हासिल किए हों, परंतु विचार नहीं मिलता है। उसी तरह हम लोगों के देह में कुछ है जो इस जीवन का संचालित करता है। हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, वो उसी के कारण है। और मृत्यु उस चीज़ का देह से निकल जाने का नाम है ना? यही है ना मृत्यु का नाम? तो फिर वो है क्या? उसको ढूंढने के लिए जब योगी लोग अपने भीतर धंसें तो बहुत कुछ पाए। कोई भीतर धंस कर देखा तो देखा कि श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है। फिर देखा कि मन में संकल्प विकल्प हो रहा है। फिर देखा कि एक जगह संकल्प विकल्प हो रहा है, एक जगह निर्णय हो रहा है कि क्या करना चाहिए हमको और क्या नहीं करना चाहिए। होता है ना? मन में ऊहापोह है। ऊहापोह मतलब संकल्प विकल्प की ये करें कि वो करें, इस रास्ते पर चलें कि उस रास्ते पर चलें। ये मन का काम है। और बुद्धि का काम है कि उसमें से किस रास्ते पर चलना है इसका निर्णय कर देना, किस रास्ते से चलो, है ना? तो
हम लोगों के भीतर बुद्धि है, और फिर और ढूंढा तो हम लोगों के भीतर अहंकार भी है। इसको थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है। देखो, गुरु मत सोच के नहीं आए थे कि क्लिष्ट में जाना है, पर हो रहा है तो इसी को आगे बढ़ने देते हैं। हाँ? हम लोगों के देह में जो दिख रहा है वो है 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्म करने वाला औजार। क्या क्या? हाथ, मुंह और और मलमूत्र की इंद्रियां। इस तरह ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो सत्संग सुनते हैं वे जानते हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, स्किन। आँख के द्वारा हम संसार से जुड़ते हैं, कान के द्वारा जुड़ते हैं ना, और स्वाद के द्वारा जुड़ते हैं, गंध के द्वारा जुड़ते हैं, और त्वचा के स्पर्श के द्वारा जुड़ते हैं कि ये ठंडा है कि गर्म है, कोमल है या कठोर है, जुड़ते हैं ना। बाहरी संसार से इस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जुड़ते हैं, और बाहर क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसके बाद होता है मन। मन के आगे है बुद्धि, और बुद्धि के आगे है हम लोगों का अहंग। कर्मेंद्रिय को ज्ञानेंद्रिय के अधीन रहना था, कर्मेंद्रिय को ज्ञानेंद्रिय के अधीन रहना था, और ज्ञानेंद्रिय को मन के अधीन रहना था, बुद्धि को अहंग के अधीन रहना था, और अहंग को सुपर चीज अध्यात्म, अहंग को अध्यात्म के अनुकूल रहना था, उसके अंडर में रहना था। परंतु अभी क्या है, हम लोगों का अध्यात्म अहंग के कब्जे में है। हम लोगों का अध्यात्म अहंग के कब्जे में है। हमारा अहंग बुद्धि के कब्जे में है, हमारी बुद्धि मन के कब्जे में है, और हमारा मन ज्ञानेंद्रियों के कब्जे में है, और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां के कब्जे में है। कुछ प्रश्न? अभी सबसे पहले सुनो कि अध्यात्म हमारे अहंग के कब्जे में कैसे है। तो हम लोग विशुद्धमय को तो जानते नहीं हैं, तो हमारा अहंग, हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म अहंग के कब्जे में है। अभी हम लोग क्या हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, हम नमाजी हैं, हम पाठ करता हैं, हम उसको ईश्वर पुकारने वाले हैं। हमारे लिए वो ईश्वर परमेश्वर है, वो ईश्वर ब्रह्म है, वो ईश्वर परमात्मा है। किसी के लिए वो ईश्वर खुदा है, वो ईश्वर अल्लाह है, किसी के लिए वो ईश्वर रब है, किसी के लिए वो ईश्वर गॉड है। यही सब ना। हमारा अध्यात्म किसी जत्था से बंधा हुआ है ना, किसी झुंड के हम हिस्सा हैं। हमारा अध्यात्म के कब्जे में हमारा अहंग नहीं है, प्रत्युत
हमारा अध्यात्म अहंग के कब्जे में है। जो जितना अध्यात्म वेता होता है वो किसी न किसी झुंड का हिस्सा होता है ना, और अपने को उसी झुंड का हिस्सा मानने में ही उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। अध्यात्म अहंग के कब्जे में है ना, पता चल गया। और ये अहंग हमारे बुद्धि के कब्जे में है। बुद्धि जो भी निर्णय दे देती है उस तरह का अहंग हमारा बन जाता है। जैसे अभी हम लोगों का अहंग बना हुआ है कि हम ब्राह्मण हैं, कि हम क्षत्रिय हैं, कि हम कोरी हैं, कि हम कुम्हार हैं, कि हम दलित हैं, कि सवर्ण हैं, कि वैश्य हैं। जो बुद्धि हम लोगों को समझा दिया उसको वो हमारा अहंग बन गया। और हमारी बुद्धि मन के कंट्रोल में है। मन जैसा तैसा रास्ता दिखा दिया, वो बताया कि यही धर्म है। क्या धर्म है? मारो, काटो, लड़ो, झगड़ो, एक दूसरे से नफरत करो, एक दूसरे को धक्का दो। आगे बढ़ने के लिए अब किसी को धकेलना होता हो गड्ढे में तो धकेल दो। मन यही सब करेगा ना, क्योंकि सोधा हुआ मन तो है नहीं, शुद्ध मन तो है नहीं। किसी को हम अपना माने हुए, किसी को पराया माने हुए, किसी को शत्रु माने हुए, किसी को मित्र माने हुए। सही मार्ग पर, सही दिशा में हमारा मन चलता नहीं है, तो उसी गड़बड़ घाला दिशा में हमारी बुद्धि भी चलती है। और हमारा मन कैसे चलता है? ज्ञानेंद्रियों के बहकावे में रहकर। ये देखें, अरे इसे तो बहुत सुख मिला, ये स्पर्श मिला, इसमें तो बहुत आनंद था, अब बस भागो उसी में। एक दृष्टिकोण ऐसा था जो अंदर ढूंढें तो वे इन सब से मुलाकात किए। और योगी लोग जब योग मार्ग से अंदर घुसे, मतलब अंदर देखने का प्रयत्न किए, तो उन्होंने देखा कि मस्तिष्क से एक नर्व निकला हुआ है। वो एक नहीं, वहाँ पे तो 3 नर्व प्रमुख रूप से माने गए कि हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। डॉक्टर लोग जो होते हैं वे जानते हैं हम लोगों का बायां प्रकोष्ठ, मस्तिष्क का बायां प्रकोष्ठ आधा और मस्तिष्क का दायां प्रकोष्ठ। तो बाएं प्रकोष्ठ से जो नाड़ी जुड़ी हुई है, हमारे मस्तिष्क के बाएं प्रकोष्ठ से जो जुड़ी हुई है नाड़ी, वो तुम्हारे दाहिने श्वास से संबंधित है। और जो दायां प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई है नाड़ी, वो बाएं नासिका से श्वासों के द्वारा वो जुड़ी हुई है। और जहाँ ये दोनों नाड़ियाँ जुड़ जाती है, मतलब बायां प्रकोष्ठ और दाहिने प्रकोष्ठ को जोड़ने वाली नाड़ी जब एकाकार हो जाती है, दोनों का संगम हो जाता है, तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। और वो नाड़ी, उस नाड़ी के द्वारा तुम्हारी चेतना मतलब तुम्हारी आत्मा उस नाड़ियों के द्वारा बहते हुए सबसे निचले प्रकोष्ठ मूलाधार चक्र बताया जा चुका है ना। मूलाधार चक्र मल मूत्र द्वारों के बीच में एक इतना बहुत ही कोमल जगह होता है, उसको वहाँ मूलाधार चक्र की उपस्थिति है। ये सब तो आप लोग सुन चुके हैं ना। उसके बाद और ध्यान किया योगियों ने, तो उन लोगों ने देखा कि नाभि के नीचे एक चक्राकार कुछ है जिसमें असीम ऊर्जा है। और आगे बढ़ा तो देखा
कि नाभि के 2 अंगुल के ऊपर वहाँ भी चक्रों का गुत्थम गुत्था है, और मस्तिष्क से उतरने वाली चेतना ऊर्जा वहाँ भी ठहरी हुई है, और वहाँ अजीब तरह से सघन हो गई है। और ढूंढा तो उन्होंने उस नाभि के ऊपर वाले को क्या कहते हैं? मणिपूरक चक्र। और फिर योगियों ने अनुभव किया कि तुम्हारे हृदय में भी वो नर्व और मस्तिष्क से उतरने वाली चेतना गुत्थम गुत्थ है, और अजीब आकृति बनाए हुए है। देखने में लगता है कि जैसे 12 दल का कोई कमल हो। वो है अनाहत चक्र। इसके बारे में भी आप लोग सुन लिए। उसी तरह ध्यानस्थ योगियों ने अनुभव किया, देखा कि कंठ में भी ऊर्जा का गुत्थन है, और वहाँ पर 16 पंखुड़ियों का कमल जैसा दिखता है। ये सब हो चुका है ना। और जो भगवान शिव जी को कंठ में दिखता है ना, नीला है, वो वस्तुतः ये है कि कंठ के चक्र को यदि सक्रिय कर लिया जाए तो ऐसी शक्ति मिल जाती है कि जो बाहरी संसार के झंझावातों अथवा विषयों अथवा विकारों अथवा काम क्रोध इत्यादि को कंठ में ही रोक सकने में सक्षम है। व्यक्ति सक्षम हो जाता है, मतलब बाहरी संसार का झंझावात उसके हृदय में नहीं उतर पाता है। और यदि बाहरी संसार का झंझावात हमारे हृदय में ना उतरे तो विचलितता और विकारीपन, दुनिया में बहना अथवा गलत सलत काम करना, उल्टी पुल्टी हरकत करना, उल्टी पुल्टी सोचना, ये सब भी नहीं हमारे में रह पाता है। विष कंठ में ही रोक लिया गया है ना। वो इसकी क्षमता कंठ चक्र, इसको क्या कहते हैं? विशुद्ध चक्र। और जब विशुद्ध चक्र में 16 पंखुड़ियाँ दिखाया गया, और साथ साथ में ये भी बताया गया वहाँ एक त्रिभुज की तरह ऊर्जा का बहाव हो रहा है, और उस त्रिभुज का मुख नीचे की ओर है। जब आप कंठ चक्र को जगाते हो, कैसे जगाया जाएगा गुरु माँ बोले हैं, उसको बाद में बताएंगे, यही ना। तो कंठ चक्र को आप जगाते हो तो सबसे पहला काम जो होता है कि वो जो त्रिभुज अधोगामी है, मतलब नीचे की ओर झुका हुआ है, वो धीरे 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 जागते हुए ऊपर की ओर होता है। तुम लोगों का जब फूल मुरझा जाता है कोई, तो वो झुक जाता है कि अकड़ जाता है? ऐसे झुक जाता है ना। और जब उसमें आप पानी देते हो, उसको पोषण मिलता है और वो ठीक होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है, तो फिर वही फूल कैसा हो जाता है? ऊपर की ओर मुड़ जाता है। तो अभी हम लोगों का सभी कमल मूर्छित जैसे हैं, इसलिए उसमें रहने वाली ऊर्जा भी सब झुकी हुई है। त्रिभुज त्रिकोण की जो चर्चा की गई कि वो उसका शीर्ष नीचे की ओर है, इसका कहने का तात्पर्य है जब आपकी ऊर्जा इन चक्रों में सक्रिय हो जाएगी तो वो चक्र पुष्ट हो जाएंगे। उसको सोचो कि पानी खाद मिल गया तो फिर वे ऊर्ध्वमुखी हो जाएंगे। और 16 चक्रों में से 16 दलों में से एक दल किस चीज का प्रतीक है? क्या बताया गया था? श्री। और लक्ष्मी और विस्तरण सभी गुण।
और इसमें गुरु माँ ने बताया कि हिंदू धर्म में श्री शब्द को सम्मान सूचक बताया गया, इसलिए पुरुष लोग अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं, मतलब कि वे नारी का सम्मान करने वाले जत्थे में से हैं। होता है ना कि कोई कोई अपने नाम के आगे लगाता है अग्निहोत्री लगाता है। इसका तात्पर्य कि उसके पूर्वज वो उस पूर्वजों की संतति श्रृंखला में आते हैं जो यज्ञ हवन इत्यादि करवाने में महारथ होता था। वैसे ही जब हम अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं तो फिर हम बताते हैं, अपना परिचय देते हैं कि हम उस झुंड के हिस्सा हैं, हम उस धर्म के हिस्सा हैं जिस धर्म में नारी को सम्मानीय समझा जाता है, उनको पैर की जूती नहीं समझा जाता है। समझ में आई बात? श्री हम लोग श्री राम बोलते हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि श्री राम मतलब राम उस जत्थे के हिस्सा है जिस जत्थे में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, मतलब उस धर्म के हिस्सा है जहाँ नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। फिर इसी को सिद्ध करने के लिए तुम लोगों के जो पूर्वज लोग थे वे अर्धनारीश्वर की कल्पना किए। अर्धनारीश्वर किसको कहा गया? शिव जी को कहा गया। उसमें दिखलाया जाता है कि शिव जी का मतलब भगवान शंकर का आधा हिस्सा तो पुरुष का है और आधा हिस्सा स्त्री का है, मतलब पार्वती का है। दोनों हिस्सा मिला तब वे अर्धनारीश्वर कहे गए। तुम्हारा धर्म बतलाता है कि ऐसा ये भी नहीं सच है कि स्त्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये भी सत्य नहीं है कि पुरुष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि में दोनों की बराबर हिस्सेदारी है ना? तो शायद उस समय ऐसे भी झुंड का प्रमुखता रही हो, जब तुम्हारे पूर्वज लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो तो कुछ ऐसे लोगों की भी जत्था रही होगी जो आसुरी वृत्ति के होंगे और जिस झुंड में नारी का सम्मान नहीं किया जाता होगा। तब तुम्हारे पूर्वजों ने अपने नाम के आगे श्री जोड़ा होगा और कहा होगा कि भाई हम तो उस जत्था को मानते हैं जहाँ नारी सम्माननीय है। नारी बोला जाता है ना अर्धांगिनी, मतलब वो हमारा आधा हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे छोटा है अथवा तुच्छ है, ऐसी बात नहीं है। वो हमारा आधा हिस्सा है। तो नारी के प्रति सम्मान को बताने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने अपने नाम के साथ में श्री जोड़ा और यहाँ तक कि भगवान के नामों के आगे भी श्री जोड़ा। श्री विष्णु बोलते हैं ना, श्री गणेश, श्री कृष्ण। इसका मतलब है उनको हम बतलाते हैं कि ये भी नारी के सम्मान करने पर विश्वास रखते हैं। और जो संत के नाम से बताया गया था कि वे लोग श्री श्री 108 श्री लिखते हैं, कोई कहता है कि श्री 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 1008 श्री, कोई लिखता है श्री श्री अनंत श्री विभूषित। इसका मतलब यही है कि जो अपने नाम के आगे 108 श्री लगाते हैं, मतलब वे सामान्य लोगों की तुलना में 108 गुना अधिक स्त्री का सम्मान करते हैं। जो अपने नाम के आगे 1008 श्री लगाता है तो इसका मतलब है कि वो 1008 गुना अधिक नारी का सम्मान करते हैं। और जो बताता है अपने आप को अनंत श्री विभूषित, तो इसका मतलब हुआ
कि वो अनंत गुना स्त्री का सम्मान करते हैं। तुम लोग, अरुण जी लोग को याद होगा कि सरकार अपने से अधिक उम्र की बहनों को क्या कहा करते थे? माँ। याद है? जो भी थोड़ा सा उम्र दराज हो तो उनको वे संबोधित करते थे माँ, और जो थोड़े छोटे हों उनको कहते थे बहन, है ना? कितना सम्मान सूचक है। जितने भी थोड़ी आयु में बड़ी है वे सब माँ बन गई, और जो समान है वे सबकी सब बहन बन गई। मतलब उनके दृष्टि में नारी बहुत सम्मानीय रही, है ना? तो ये जो लिखा जाता है अनंत श्री विभूषित, इसका मतलब होता है कि वे सामान्य लोगों की तुलना में अनंत गुना स्त्री का सम्मान करते हैं और स्त्री के आगे नतमस्तक होते हैं। वैसे देखने में तो लगता है स्त्री मतलब कोई शरीर, लेकिन वो अलग कोई पहलू है, उधर जाएंगे कि स्त्री मतलब क्या, पुरुष मतलब क्या, तो फिर से बात का बतंगड़ हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं। तो जिसके भीतर कंठ चक्र सक्रिय होता है उसके भीतर श्री जागती है, मतलब स्वाभाविक ही फिर वो नारी का सम्मान करने लगता है। ठीक है? स्वाभाविक ही, चाहे नारी उसके समक्ष माँ बन के आती है तो भी वो उसका सम्मान करता है, बहन बन के है तो भी सम्मान करता है, पत्नी बन के है तो भी सम्मान करता है, और बेटी बन के है तो भी सम्मान करता है। और जहाँ इस तरह होता हो, जहाँ श्री उत्पन्न हो जाए अथवा जो भी है उसका सम्मान करने सीख लें हम लोग, तो हम लोगों का कष्ट घटेगा या बढ़ेगा? ठीक से पक्का? तुम अमित चुप हो। शांति बढ़ेगी कि घटेगी? ये है श्री। उसके बाद है अचल भू। भू मतलब धरती, अचल मतलब स्थिर रहने वाला, जिसमें प्रकंपन नहीं हो, मतलब जो कप नहीं रहा हो। जब विशुद्ध चक्र पर ध्यान केंद्रित करके उसको जगा लिया जाता है तो अचल भू मतलब अचल भू संपत्ति का हिस्सा है ना, समृद्धि का हिस्सा है कि नहीं भू? तो श्री का मतलब अब हम लोग जान लिए, श्री वही संपदा उसके पास बड़ा बड़ा भूमि के रूप में, अचल भूमि। ऐसा नहीं कि अपने युवावस्था में हमें भूमि प्राप्त हुआ और प्रौढ़ावस्था में वो निकल गया, हाथ से निकल गया, अथवा बेचना पड़ा, अथवा बुढ़ापा में आते आते उसको बेच देना पड़ा। एक ये होता है अर्थ, और दूसरा इसका वास्तविक अर्थ है कि उसके अंदर में अचल आत्मज्ञान जागता है। और आत्मज्ञान, तुम अपनी आत्मा को कहाँ खोजोगे? फिर से वही प्रश्न, अपनी आत्मा को कहाँ खोजोगे? ये क्या कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर में वहीं ढूंढोगे ना? कहाँ ढूंढोगे बताओ? कैलाश पर?
अमरनाथ गुफा में तुम्हारी आत्मा तो तुमको मिलेगी कि हज करने में वहाँ तुम्हारी आत्मा खुशी भी रखी हुई है जिसको कि लेकर तुमको आना है। तुम अपनी आत्मा को अपने भीतर ही ढूंढोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतनता, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे शरीर में शक्ति देने वाली चीज तुम्हारे शरीर के भीतर ही है। और उस दृढ़ आत्मज्ञान अथवा दृढ़ आत्म स्थिति बनने लग जाती है जो कंठ चक्र को जगाता है। वो अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा को समझ सकता है, देख सकता है। लेकिन हो क्या रहा है अभी गुरु माँ के साथ सो बता रहे हैं। गुरु माँ का हो रहा है कि ये चर्चा अगर निपटा देना चाहेंगे तो 2-3 मिनट में निपटा देंगे, परंतु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। 2-3 मिनट में निपटाना ये गलत होगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल फिर सुनेंगे। कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा? ये आत्मा नाम से जो संबोधन होता है, हर बार हम लोग सुनते हैं आत्मा को, तो ये हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मन और बुद्धि के स्तर तक हम लोग जा पाते हैं। पहले मन बुद्धि के स्तर तक पहुँचो ना, उसके बाद आगे की यात्रा अपने सुलभ होगी। एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक व्यक्ति को अंधेरा में जंगल पार करना था। अपने मित्र के पास वो आया था तो जाने लगा, रात उसी समय निकलना जरूरी था। तो मित्र उसके हाथ में लालटेन दे दिया और कहा है इसके सहारे तुम आराम से चले जाओगे, डरो मत। लालटेन लिया तो बोला कि ये तो मात्र 4 हाथ की दूरी तक ही प्रकाशित करता है, इससे हम कैसे जंगल पार करेंगे। तो मित्र बोला कि 4 हाथ चलो तो तुम, और देखकर चकित हो गया कि 4 हाथ चला तो 4 हाथ आगे तक रोशनी फिर फैल गई। फिर वो 4 हाथ बढ़ा, फिर रोशनी आगे तक फैली हुई थी। इस तरह वो जंगल पार कर गया। ठीक है।